हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा जेड अक्ष के अनुदिश गतिमान एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग को ई बराबर ई नॉट साइन के जेड ऋण ओमेगा टी आई कैप बी बराबर बी नॉट साइन के जेड ऋण ओमेगा टी जे कैप के द्वारा वर्णित किया गया है। तो दर्शाइए कि ये बच्चों जो तरंग की औसत तीव्रता है बच्चों, वो उसका मान जो है ये आई औसत यानी एवरेज, इसका मान 1/2 और बच्चों ये सी एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का वर्ग है बच्चों। इस प्रकार से ये हमें प्रदर्शित करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों इस प्रश्न में की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि तरंग का जो औसत ऊर्जा घनत्व होता है वो कितना होता है बच्चों। तरंग की औसत ऊर्जा घनत्व वैद्युत चुंबकीय तरंग की वैद्युत चुंबकीय तरंग की औसत ऊर्जा घनत्व बच्चों, इसे हम यू एवी एवरेज कह लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो ये बच्चों हमें पता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग में दो घटक होते हैं, एक तो वैद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों ये जो औसत ऊर्जा घनत्व होगा, ये वैद्युत क्षेत्र के कारण जो औसत ऊर्जा होगी बच्चों, औसत ऊर्जा घनत्व 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का वर्ग। और जो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो औसत ऊर्जा घनत्व होगा, उन दोनों के योगफल के बराबर होगी बच्चों इस प्रकार से। और यहाँ पर बच्चों हमें पता है कि जो सी बराबर होता है, ये होता है 1/वर्गमूल म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से बच्चों अगर हम म्यू नॉट का मान देखें तो ये हो जाएगा सी का वर्ग बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये म्यू नॉट का मान हो जाएगा, या फिर बच्चों 1/म्यू नॉट का मान देखें तो ये हो जाएगा सी का वर्ग और एप्सिलॉन नॉट। सी क्या है बच्चों, ये हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है। तो यहाँ से बच्चों ये जो यहाँ पर 1/म्यू नॉट है, यहाँ पर अगर हम मान रख दें तो ये औसत ऊर्जा घनत्व बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का वर्ग और धन बच्चों 1/4 बी नॉट का वर्ग। और जो बच्चों 1/म्यू नॉट था उसकी जगह पे अगर हम धर दें सी का वर्ग और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों ये यू ए वी हो जाएगा हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का वर्ग और धन बच्चों ये हो जाएगा 1/4 और सी बी नॉट का वर्ग बच्चों और एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ से हमें पता है कि ये जो बच्चों हमारा ई नॉट बराबर होता है ये बी सी बी नॉट सी होता है बच्चों, या फिर सी बी नॉट कह लें इस प्रकार से सी बी नॉट। तो बच्चों ये सी बी नॉट की जगह पर हम ई नॉट कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा यू ए वी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का वर्ग धन बच्चों 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का वर्ग। यहाँ से बच्चों ये औसत ऊर्जा घनत्व हम कह सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का वर्ग। ये बच्चों हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग का औसत ऊर्जा घनत्व होता है, यानी इकाई आयतन में जितनी ऊर्जा होती है वो उसका मान होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसकी तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए कि कोई हमारा क्षेत्रफल ए है बच्चों, यहाँ से हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंग इस प्रकार से बच्चों गुजर रही इधर। तो बच्चों डेल्टा टी समय में देख लेते हैं कि यहाँ इस क्षेत्रफल से कितनी ऊर्जा गुजरेगी बच्चों। तो यू मान लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों डेल्टा टी समय में मान लेते हैं कि ये बच्चों कितनी दूरी चलेगा। तो बच्चों तरंग जो है ये दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय इस प्रकार से। तो बच्चों इतनी दूरी ये चल लेगा। तो बच्चों यहाँ से अगर प्रवेश करेगा तो डेल्टा टी समय में इतनी दूरी इस प्रकार से चल लेगा बच्चों। तो इतनी दूरी में कुल ऊर्जा बच्चों कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। और ये अगर हम पूरा आयतन देख लें बच्चों, तो ये आयतन का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये आयतन का मान हो जाएगा यहाँ पर बच्चों इसकी लंबाई और गुणे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ए है, लंबाई कितना है बच्चों सी गुणे डेल्टा टी, तो सी गुणे डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ये कुल ऊर्जा का मान देखें तो ये हो जाएगा औसत ऊर्जा घनत्व और गुणे बच्चों कुल आयतन, तो ये हो जाएगा ए सी डेल्टा टी बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम तीव्रता देखें बच्चों, औसत तीव्रता, तो औसत तीव्रता क्या होती है बच्चों, औसत तीव्रता होती है कि कहीं बच्चों किसी इकाई क्षेत्रफल से बच्चों इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली कुल ऊर्जा का जो मान होता है वो हमारा बच्चों तीव्रता कहलाती है। तो बच्चों कुल ऊर्जा का मान अगर यू है, तो अगर इकाई क्षेत्रफल से हमें गुजरने वाली ऊर्जा ज्ञात करनी तो क्षेत्रफल ए से भाग दे देंगे। और प्रति सेकंड अगर गुजरने वाली ऊर्जा का मान ज्ञात करना है तो बच्चों समय से भाग दे देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम u का मान रख दें तो ये हो जाएगा बच्चों यू ए वी और ए सी डेल्टा टी भागे बच्चों ए डेल्टा टी। तो बच्चों ये डेल्टा टी से डेल्टा टी और ए से ए कट जाएगा और यहाँ से बच्चों आई औसत का मान हमें प्राप्त हो जाएगा
औसत ऊर्जा घनत्व गुणे सी। तो बच्चों औसत ऊर्जा घनत्व का मान 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का वर्ग है बच्चों, और ये गुणे सी। इस प्रकार से ये हमारा औसत तीव्रता का मान हो गया, जो कि बच्चों हमें यहाँ पर ये प्रदर्शित करना था। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।